डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में भारतीय संविधान का चेहरा आता है ना? लेकिन संविधान निर्माता बनने की जो कहानी है, उससे पहले का एक लंबा और बहुत ही संघर्ष भरा सफर है। एक ऐसा राजनीतिक सफर जिसने आने वाले भारत की बुनियाद रखी। हम उन्हें एक महान समाज सुधारक के तौर पर जानते हैं, संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं, पर ये सारी भूमिकाएं जुड़ी हुई थीं उनके राजनीतिक जीवन से। तो चलिए आज डॉक्टर अंबेडकर के इसी राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसने भारत के इतिहास को एक बिल्कुल नई दिशा दी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था, बिल्कुल साफ मानना था, कि सदियों से जो सामाजिक अन्याय चला आ रहा है उसे सिर्फ बातों से या उपदेशों से नहीं बदला जा सकता। अगर सच में बदलाव लाना है तो इसके लिए राजनीतिक शक्ति का होना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि जो लोग हाशिए पर हैं उनके हक की लड़ाई सिस्टम के अंदर रहकर लड़ी जा सके। उनके लिए राजनीति कोई सत्ता का खेल नहीं थी, नहीं, वो इसे सामाजिक न्याय का सबसे पावरफुल, सबसे कारगर हथियार मानते थे। और यही एक सोच, यही एक विचार उनके हर राजनीतिक कदम के पीछे की सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी प्रेरणा थी। तो सवाल उठता है कि इस मिशन की शुरुआत हुई कैसे? देखिए, उन्होंने सिर्फ आवाज नहीं उठाई, बल्कि जमीनी स्तर पर काम किया। ऐसी राजनीतिक संस्थाएं खड़ी की जो दबे कुचले समाज की अपनी आवाज बन सके। ये सफर धीरे धीरे आगे बढ़ा। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका मकसद था दलितों में शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार लाना। फिर 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के साथ उन्होंने चुनावी राजनीति में पहला कदम रखा और फिर 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाकर इसे एक ऑल इंडिया, मतलब एक अखिल भारतीय राजनीतिक पहचान दी। और नतीजा क्या हुआ? कमाल का। 1937 के बॉम्बे प्रांतीय चुनावों में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने 15 में से 14 सीटें जीती। सोचिए जरा, 14 सीटें। इस शानदार जीत ने सबको हैरान कर दिया। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक कामयाबी थी जिसने ये साबित कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी ताकत है जिन्हें अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये दलितों के लिए उम्मीद और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान का प्रतीक बन गई। इसने उन्हें एक आवाज दी और अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत भी दी। फिर साल आया 1947, भारत आजाद हुआ और अब डॉक्टर अंबेडकर को राष्ट्र निर्माण में, देश को बनाने में एक बहुत ही सेंट्रल रोल निभाने का न्योता मिला। ये एक ऐतिहासिक पल था, एक हिस्टोरिक मोमेंट। जरा सोचिए, ये अपने आप में क्रांति थी। एक व्यक्ति जिसे समाज ने सालों तक अछूत माना, अब वो आजाद भारत का पहला कानून मंत्री बनने जा रहा था। वो इंसान जो पूरे देश के लिए कानून बनाने वाला था। और फिर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने ये पक्का किया कि भारत का लोकतंत्र 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा हो: समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। यही सिद्धांत आज भी हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा दस्तावेज है जिसे समय की जरूरतों के साथ बदलना चाहिए। शायद यही वजह है कि 70 साल बाद भी हमारा संविधान उतना ही रेलेवेंट है। लेकिन कानून मंत्री के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर का सफर आसान नहीं था। इसमें बहुत चुनौतियां थीं और जल्द ही उन्हें अपने सबसे बड़े राजनीतिक संघर्ष का सामना करना पड़ा, और वो था हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील कानून था जो हिंदू महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात करता था, संपत्ति में, शादी में, तलाक में। लेकिन संसद में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। कई लोगों ने कहा कि यह हमारी पारंपरिक मान्यताओं के खिलाफ है। डॉक्टर अंबेडकर इस बिल को पास कराने पर अड़े थे। उनके लिए यह महिलाओं के सम्मान और बराबरी का सवाल था। लेकिन जब उन्हें यह साफ हो गया कि बिल पास नहीं होगा, तो उन्होंने विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन उनके लिए उनके सिद्धांत सत्ता से कहीं ज्यादा बड़े थे। सरकार छोड़ने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि सामाजिक बदलाव के लिए सिर्फ राजनीति ही काफी नहीं है। कानून बनाना जरूरी है, पर लोगों के दिलों और उनकी सोच को बदलना भी उतना ही जरूरी है।
उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म की समानता और करुणा की जो शिक्षाएं हैं वो जाति व्यवस्था की जड़ों को कमजोर कर सकती हैं और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद कर सकती हैं। मतलब सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आध्यात्मिक दिशा भी चाहिए। और फिर 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका भारत पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनके इस कदम ने लाखों लोगों को प्रेरणा दी और भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में भी मदद की। तो डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक विरासत बहुत गहरी है, बहुत विशाल है। लेकिन अगर एक बात है जो हम उनके पूरे सफर से सीख सकते हैं तो वो ये है कि राजनीति का असली मकसद सेवा होना चाहिए, सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं। ये एक मिशन है, सुधार का, बराबरी का। और ये विचार आज भी हर उस इंसान में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर की ये राजनीतिक विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। आज जब हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो शायद हमें डॉक्टर अंबेडकर के सेवा और सुधार के सिद्धांतों को हमेशा याद रखना चाहिए।